और इस बार लाइन खींच के चुनाव होगा। जो सोच नहीं पाते थे जी जी। उनकी इस बार सीटें आने वाली है, जान लीजिए। हमें अशफाक उल्लाह खान और बिस्मिल जैसी जोड़ियां तैयार करनी, ना कि जवाहर जिन्ना जैसे लड़ने वाले लोग। तो उसका घर द्वार सब जो है महाराज जी की सरकार उसका विध्वंस कर दे रहे हैं। फिर नेताओं से हम हिसाब नहीं ले सकते, तो फिर ये पेंशन और तनख्वाह क्यों लेते हैं? बेकार है, पढ़े लिखे ना तो बेकार रहेगा। तो हम जहाँ कहेंगे जय श्री राम बोलेगा, हम जहाँ कहेंगे झंडा उठा के चलेगा। जाति जगह ना हो या जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी हो और सबकी शिक्षा एक समान, गरीब का बेटा हो या हो धनवान। फैला के बाहें हम तहे दिल से उनका इस्तेमाल करते रहे और छुपा के आस्तीन में खंजर वो हमारी वफा हलाल करते रहे। उसके गेट के सामने अंग्रेज का ठेका खुला है जिसमें विकलांग बच्चे पढ़ते हैं। जो इन नेताओं का कोई वजूद नहीं होता, इनकी गठबंधन का कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं होता। नई व्यवस्था न आने वाली है, न रोजगार मिलने वाला है, न किसी को नौकरी मिलने वाला है, न कोई कल कारखाने लगने वाले हैं। कि सर्वस्व निछावर कर डाला आजादी के दीवानों ने, और क्या हाल देश का कर डाला इन लुच्चे बेईमानों ने। जो कातिल और लुटेरे हैं वो बनकर नेता बैठे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसका आगाज अभी से ही पार्टी ने शुरू कर दिया। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जनशक्ति पार्टी हो, चाहे वो सर्वजन हित पार्टी हो, चाहे वो तमाम दल हो, उन्होंने सबने हुंकार भर दिया और अभी से लग गए। और सबसे बड़ी बात, यूजीसी जैसे मुद्दे को लेकर पार्टियां कंफ्यूज हैं कि हाँ करें या ना करें या कुछ भी ना करें। अब देखने वाली बात यह है कि जनता आखिर जाए तो जाए किधर। पब्लिक रिएक्शन देखते हैं, क्या लोगों का रुझान है और इस बार के कैसे किनको चुनने वाली है। यूपी में 2027 का चुनाव होने वाला है, अगले साल चुनाव है और दिन पर दिन नई नई पार्टियों का जन्म हो रहा है, नए नए दल इधर से उधर पहुंच रहे हैं, उधर से इधर पहुंच रहे हैं। तो कैसा लगता है कि इस बार 2027 में योगी जी अपनी सीट पर स्थिर रह पाएंगे या फिर मामला गड़बड़ है? देखिए, मेरे हिसाब से तो सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलने का मुख्य कारण 2017 से लेकर अब तक महाराज जी सत्ता में है, और जब से महाराज जी सत्ता में आए हैं तब से जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से वो सरकार इस समय बदलेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यूजीसी जो आया है, यूजीसी पे ही चुनाव होगा, ये जान लीजिए। यूजीसी पे चुनाव होगा और इस बार लाइन खींच के चुनाव होगा। जो सोच नहीं पाते थे जी जी, उनकी इस बार सीटें आने वाली है, जान लीजिए। मतलब बहुत बड़ा फेरबदल इस बार प्रदेश की सरकार में होगा और देश की सरकार में भी शायद, जब उत्तर प्रदेश से ही स्टार्टिंग हो जाती है, विधानसभा से चलकर वो संसद तक बात होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक ये सरकार बदलेगी नहीं, नई व्यवस्था न आने वाली है, न रोजगार मिलने वाला है, न किसी को नौकरी मिलने वाला है, न कोई कल कारखाने लगने वाले हैं, कुछ नहीं लगने वाला है। केवल बुलडोजर की बात हो रही है वो योगी जी की सरकार में, और इसी बुलडोजर से किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। जिसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है वो कोर्ट से आ रहा है और वो कोर्ट उसको बरी कर दे रही है, तो उसका घर द्वार सब जो है महाराज जी की सरकार उसका विध्वंस कर दे रहे हैं। अब बताइए, उसके बाल बच्चे रोड पे आ जा रहे हैं। अगर वो गलत किया है तो उसके लिए कोर्ट बनाई गई है। आप कोर्ट के ऊपर छोड़ो, कोर्ट सजा देती है। यही अरविंद केजरीवाल को देखिए, चुनाव जब आया अरविंद केजरीवाल पूरी गैंग को जेल में डाल दिए। दारू की दुकान में, मैं तो बता रहा हूँ, यही लखनऊ बुद्धेश्वर में रहता हूँ और वहाँ एक गांव है पतौरा गांव, जहाँ 1000 घर है तो 500 यादव है, 500 दलित वर्ग के गांव है, और 500 मीटर में 3-3 अंग्रेजी का ठेका खुला हुआ है। जहाँ शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी उसके सामने में है, उसके गेट के सामने अंग्रेजी का ठेका खुला हुआ है, जिसमें विकलांग बच्चे पढ़ते हैं, जो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, अंधे होते हैं, उनको आने जाने में परेशानी हो रही है। और ये सरकार दिल्ली में शराब पर अरविंद केजरीवाल को कंपनी को जेल में डाला और उत्तर प्रदेश में गली गली में शराब की ठेके खोल के और देश के युवाओं को भटकाना। बताइए,
वहाँ दलित वर्ग और यादव वर्ग के गांव है, 1000 घर है, उसमें 500 यादव और 500 दलित है। लेकिन 500 मीटर के अंदर में 3-3 अंग्रेजी का ठेका खुला हुआ है। मतलब विद्या मंदिर के पास शराब का मंदिर खुला हुआ है। महाराज जी यही चाह रहे हैं कि लोग पिए और पढ़े लिखे पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो नौकरी नहीं मांगे, झूम बराबर झूम शराबी। हाँ, यही चल रहा है सरकार में। तो ये सरकार चाह रही है कि यहाँ का युवा बेकार रहे, पढ़े लिखे न तो बेकार रहेगा, तो हम जहाँ कहेंगे जय श्री राम बोलेगा, हम जहाँ कहेंगे झंडा उठा के चलेगा। लेकिन जो इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं अब धीरे धीरे अपने कौमों में, अपने अपने समाजों में उवार है। लेकिन आप कह रहे हैं कि योगी जी ने कुछ नहीं किया। जापान टेक्नोलॉजी से बात करने जापान अभी पहुंचे थे, कारखानों के लिए बहुत सारा कुछ अड़ंगा लेके आने वाले हैं, बहुत कुछ चीजें लेके आने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश लगभग 30 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है जी, और यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। प्रकृति ने, भगवान ने सब कुछ दिया है। अगर महाराज जी को करने का, मैं कह रहा ना 1.5 करोड़ 10,000 करोड़ की साइन कर लें तो कोई फायदा है? ये चुनावी जुमला है। अभी 2017 से क्या कर रहे थे ये बताइए। ये विधानसभा जो है, बैठे हैं आप, आपके पास टॉप क्लास के IAS मिलते हैं, आप क्या डायग्राम बनाया 10 साल में? आपने क्या बदला उत्तर प्रदेश में, क्या बदलाव किए? आपने 25,000 सरकारी विद्यालय बंद कर दिए। लखनऊ चमका दिया। लखनऊ कहाँ चमका बताइए? कौन सा रोड चमका है? किधर कौन सी मेट्रो ये सिटी बहुत डेवलप कर रही है? लखनऊ में क्या हुआ बताइए? महाराज जी कोई काम बताइए। मेट्रो आगे बढ़ा दी। अरे मेट्रो कहाँ आगे बढ़ा? ये की तो मेट्रो अखिलेश यादव जी का मेट्रो चलाया हुआ है। ये कौन सी मेट्रो बनाया? कौन सी सड़क नया बनी है? आउटर रिंग रोड बना है, बहन जी की सरकार से बन रही है आउटर रिंग रोड। क्या बना है हमको एक काम बताइए लखनऊ में क्या बना है? रेवेन्यू कर दिया और भी चीजें बनाई गई। अरे भैया अस्पताल में जाइए, पहले फ्री में दवाई होती थी, अब पैसे लग रहे हैं, उसमें भी बढ़िया से इलाज नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर ऐसा बैठा है कि वो पेशेंट अंदर जाता है और डॉक्टर बाहर चला जाता है। यही दवाई हो रही है, यही पढ़ाई हो रही है। सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को खत्म कर देना चाहती है, जिसे देश के 90% गरीब गुरबा आदमी न पढ़ सके और ना ही वो रोजगार मांग सके और बीमारी से मर जाए। फाइनली क्या कहना चाह रहे हैं कि 2027 में क्या होने वाला है? 2027 में सरकार बदलनी है और निश्चित रूप से सरकार बदला होगा। बहुत बम्पर तरीके से सरकार बदलेगी, जान लीजिए। और जो सोच नहीं लोग पा रहे थे वो इस बार होने वाला है। भाजपा कह रही है कि बम्पर तरीके से, बम्पर बहुमूल्य वोटों से सरकार बनने वाली है दोबारा। लेकिन जो पब्लिक रिएक्शन यहाँ देखने को मिला वो ये कह रहे हैं कि इस बार बढ़िया तरीके से बाय काट होने वाला है। 2027 में सरकार किसकी? देखिए 2027 की सरकार गर्भ में है। गर्भ में? बिल्कुल। मतलब ये गर्भ में है। अभी कोई क्लियर तय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सवर्णों के पीठ में खंजर घोंपा है कि फैला के बाहें हम तहे दिल से उनका इस्तेमाल करते रहे और छुपा के आस्तीन में खंजर वो हमारी वफा हलाल करते रहे। और आपने अभी दो मिनट पहले की एक शब्द होती है, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मुकदमा तो बाबरी का बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन लोग मुलायम सिंह यादव के शासन काल में ही अयोध्या में क्यों इकट्ठे हुए और क्यों गोली चली? भाई क्यों इकट्ठे हुए? भाई मुकदमा बहुत दिन से चल रहा था, तमाम मुख्यमंत्री होते रहे, सब कोर्ट का मामला था, कोई कभी नहीं आया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के शासन काल में ही लोग वहां इकट्ठे हुए, और क्योंकि उनको बुलाया गया और बुला के उनको मरवा करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाया गया। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जब जो समाजवाद है, लोहिया और जयप्रकाश नारायणन, वो कांग्रेस के विरोध में ही उन्होंने पार्टी बनाई। क्योंकि इन नेताओं का कोई वजूद नहीं होता, इनकी गठबंधन का कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं होता और जनता परेशान रहती है। उपचुनाव के जो खर्चे आते हैं, अभी SM सिंह ने एक आदेश किया था कि ग्राम पंचायत का ही सदस्य उस ग्राम पंचायत के प्रधान के विरुद्ध एफिडेविट पे शिकायत करेगा। तो ऐसे ये जनता के फायदे के कोई नियम नहीं लाते, और जनता के फायदे का यदि कोई नियम आता भी है तो ये लोग उसको धीरे से सारे मिल करके और धीरे से उसको जो है किसी ना किसी कटाक्ष से खत्म करते। जैसे हमारे यहाँ अरुणा राय राजस्थान से एक RTI एक्ट का नियम उठा, माननीय मनमोहन सिंह को मजबूरी में RTI एक्ट लाना पड़ा जब आंदोलन हुआ, लेकिन उन्हीं ने बैंक वित्त कर दिया। फिर नेताओं से हम हिसाब नहीं ले सकते तो फिर ये पेंशन और तनख्वाह क्यों लेते हैं? और जबकि RTI एक्ट फिर इन्होंने कहा बैंक वालों से मुकदमा करा दिया, कहीं व्यक्तिगत नहीं दे सकते। तो भैया जब तक आय और व्यय और उसके बाद बचत नहीं लगे तब तक कैसे तय करोगे कि आदमी करप्शन युक्त है?
चलिए फाइनली और क्या होने सुनिए, वाला है? लोकायुक्त हमारे यहाँ नियुक्त हुआ, तो लोकायुक्त प्रधान की जांच नहीं कर सकता। अरे भाई का प्रधान क्या जो भारत की व्यवस्था से अलग है? तो ऐसे ऐसे जो नियम या अपने फायदे के जब इनके होंगे तो ये सारे बैठ करके चुपचाप पास कर लेंगे और हो हल्ला मचता है। हमारे यहाँ सच्चाई ये है कि सर्वस्व निछावर कर डाला आजादी के दीवानों ने, और क्या हाल देश का कर डाला इन लुच्चे बेईमानों ने, जो कातिल और लुटेरे हैं वो बनकर नेता बैठे हैं, जाति धर्म की ताकत पर वो रहते मूछे ऐठे हैं। जो गुंडे और मवाली हैं बस वो ही टेंडर पाते हैं, और 3-1 के टेंडर पर वो 13-1 लगाते हैं, जो शाम दाम और दंड भेद से टेंडर पास कराते हैं। उद्घाटन होते होते ही निर्माण कार्य ढह जाते हैं। अगर मरता है मजलूम कोई मुंह बंद कराया जाता है और गलियों से लेके संसद तक बस शोर मचाया जाता है। फिर टीम गठित की जाती है और जांच बिठा दी जाती है। कुछ वक्त गुजरता है, थोड़े सब ठंडे बस्ते में जाती है। ग्रामों से लेके संसद तक हर जगह कमीशन चलता है, और जो 5 रुपए का है फार्म वो 1500 में मिलता है। विद्यालय से न्यायालय तक पैसे का रुतबा दिखता है, और एक डिग्री बिकती भाई इंसाफ वहां पर दिखता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सत्ता से अधिक हमें व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें अशफाक उल्लाह खान और बिस्मिल जैसी जोड़ियां तैयार करनी, ना कि जवाहर जिन्ना जैसे लड़ने वाले लोग। अच्छा, और भी लोग मेरे साथ हैं। 2027 में सरकार किस 2027 में हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय सुकन्या कुशवाहा जी, और संस्थापक हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी। लगातार माननीय जौनपुर से सांसद हैं। जौनपुर से सांसद हैं और संसदीय दल के उपनेता भी हैं, और लगातार माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी। और तो आपकी पार्टी किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी का शुरुआती से मुद्दा था किसानों के हित में कार्य हो, चिट्ठा सबकी एक समान हो, और जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी, क्योंकि हर जात की पहले जाति जनगणना हो। ये तो सभी दलों की, ये तो सभी दलों का है कि किसानों के मुद्दे पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खेती खेत है। मैं उत्तर प्रदेश की बात है या पूरे भारत में सबसे पहले जाति जनगणना हो, या जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी हो, और सबकी शिक्षा एक समान, गरीब का बेटा हो या हो धनवान। जिसका पहले हम लोग 2016 से जब से पार्टी का स्थापना हुआ है, जब से हम लोग हर सोमवार को जिले पे ज्ञापन देते जा रहे हैं, और ज्ञापन देने ज्ञापन दिए उसके बाद में भाजपा सरकार ने कहा कि जाति जनगणना करवाएंगे, लेकिन जाति जनगणना कब करवाएंगे उसका भी कोई डेट होना चाहिए। और जो रही क्षेत्रीय चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, लेकिन अभी भी उसका कोई पता नहीं है कि अभी पंचायत चुनाव कब करवाते हैं। चलिए, अभी तो ये पब्लिक रिएक्शन था जिसमें आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने समाजवादी की भी वकालत करी, AIM पार्टी की भी वकालत करी, भाजपा की वकालत करी। जैसे तमाम मुद्दे हैं वैसे तमाम पब्लिकों के तमाम रिएक्शन भी आपको न्यूज़ फैक्ट्री पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल मुद्दा ये है कि 2027 में आखिरकार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा कौन।